हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो वार्षिक परीक्षा अंग्रेजी कक्षा 9 का यूपी बोर्ड का हुआ है। इस पेपर को आइए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, ऐसे क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन पेपर को आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, टोटल 70 मार्क का ये पेपर है और शुरू में ये निर्देश दिया गया है। इसमें भी अलग अलग दो खंड बने हुए हैं। खंड ए आपका बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन ए, और सेक्शन बी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ से देखिए, सेक्शन ए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन OMR बेस्ड है। OMR पर आपको जवाब देना है, उस पर गोले को भरना है सही सही। अब प्रश्न संख्या 1 से 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ से रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर। देखिए, यहाँ से पैसेज दिया गया है। अब इस पैसेज पर नीचे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। अब पैसेज किस तरह के आए हैं देखिए। द हिमालयज आर ब्यूटीफुल माउंटेन टू नॉर्थ इंडिया, दे स्ट्रेच फॉर 2000 माइल्स फ्रॉम कश्मीर टू असम, सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर इन द हिमालयाज। तो यहाँ पर हिमालय की बात हो रही है कि हिमालयज आर ब्यूटीफुल माउंटेन टू नॉर्थ इंडिया, माने हिमालय एक बहुत सुंदर पर्वत है उत्तर भारत में, और ये हजारों मील तक कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक्स आर इन द हिमालयाज। तो हिमालय में जो है संसार की कुछ ऊंची ऊंची पीक हैं, चोटियां हैं, और द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। उन्हीं में से एक बहुत बड़ी ऊंची जो पीक है, शिखर है, वो माउंट एवरेस्ट है। और ये हमेशा कवर्ड विथ स्नो, बर्फ़ से वर्षों वर्ष ढकी रहती हैं। और इसे हिमालय आर द एबोड ऑफ स्नो, तो इसे बर्फ़ का घर भी कहा जाता है, एबोड ऑफ स्नो। अब ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर इससे बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और बीज, ये सब नदियाँ निकलती हैं। तो ये देखिए, बहुविकल्पी का पहला प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेयर इज हिमालय सिचुएटेड, कहाँ है। तो पहला ही विकल्प देखिए, 4 विकल्प दिया है, नॉर्थ इंडिया में हिमालय है, ये वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट अदर नेम इज गिवन टू द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयज। तो हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें यहाँ पर दिया गया था। देखिए, द एबोड द हिमालयज आर द एबोड ऑफ स्नो, एबोड ऑफ स्नो, बर्फ का घर भी इसको कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, तीसरा, व्हिच रिवर्स फ्लो फ्रॉम द हिमालयज, से कौन सी नदियाँ बहती हैं। गंगा भी बहती, यमुना भी, बीज भी बहते, ऑल ऑफ द इबोव। ये डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन 4 से 8 तक देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। माने नीचे जो भी प्रश्न दिए गए हैं, 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, उसको सही आपको लगाना है। चौथा देखिए, रीड ए ही डेली मैगजीन। अब इसको रीऑर्डरिंग करना, कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के अनुसार आपको सही क्रम में बैठाना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, अर्थात पहले सब्जेक्ट का चयन करते हैं। तो सब्जेक्ट में जैसे रीड ए ही दिया है, तो ही सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे, ही, इसके बाद क्रिया ढूंढिए, ही रीड्स ए मैगजीन डेली, यानी कि ए वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा, ए वाला विकल्प। तो आगे क्वेश्चन के 5वां। अब यहाँ से 5वां वाले में आपको आर्टिकल फिल करना है, अलग अलग आर्टिकल हैं, ए, एन और द आर्टिकल होता है। कहाँ पर होगा देखिए, डॉट डॉट डॉट, एप्पल्स अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी कि एक सेव का यदि सेवन करते हैं तो डॉक्टर से आप दूर रह सकते हैं। तो एप्पल में ए से शुरू है, अल्फ़ाबेट क्रम AEIOU है, स्वर हैं, वॉवेल हैं, तो ए इनके साथ एन लगाएंगे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसमें जो विकल्प होगा बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6वां देखिए, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब ये स्पेलिंग कुछ गलत दिया है, सही स्पेलिंग आपको चयन करना है। सर्वेंट का सही स्पेलिंग SERVANT होता, सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा 6वां का। 7वां देखिए, ही इज काइंड ऑफ अ मैन। अब काइंड, व्हाट इज काइंड, काइंड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो काइंड एक एडजेक्टिव शब्द होता है, डी वाला विकल्प सही है, विशेषण शब्द होता है। 8वां देखिए, ही हैज बीन इल डॉट 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 मंडे। अब मंडे से हो बीमार, तो यहाँ पे सही समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय के लिए तो सिंस का प्रयोग करिए, बी वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब 9 से
10 क्वेश्चन नंबर 9 से 10 रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये पैसेज दिया गया है आपके प्रोज पर आधारित और इस नीचे लिखित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका जवाब आपको देना है। द साउंड ऑफ शहनाई बिगन टू द कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, माने ये द म्यूजिक चैप्टर से है, द साउंड ऑफ म्यूजिक प्रोज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये पूछ रहा है कि शहनाई उस समय शुभ माना जाता था, कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस माने शुभ माना जाता था, एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड द इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो ये क्या है कि जो उत्तरी भारत था उस समय वैवाहिक कार्यक्रमों का एक इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट था, माने एक अनिवार्य अंग बन गया था। हर मंदिर में हर जगह बजाया जाता था, चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो, शहनाई को, और ये ट्रेडिशनल था, परंपरागत था। द क्रेडिट फॉर बिगिनिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स एंड टू द क्लासिकल स्टेज गो टू द उस्ताद बिस्मिल्ला खां। तो इसका पूरा क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्ला खां को जाता था, उन्होंने रंगमंचों पर, क्लासिकल स्टेज रंगमंच पर इसको लेकर के आया। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि 9th क्वेश्चन, द क्रेडिट ऑफ पॉपुलराइजिंग शहनाइज कोच। तो शहनाई को लोकप्रिय करने का क्रेडिट किसे जाता है? 4 विकल्प दिया गया है, अभी देखा कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां, यानी कि बी वाला विकल्प अर्थात इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट वाज द कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन पास्ट, माने भूत में, अतीत में कौन सा शुभ माना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या शुभ माना जाता था? शहनाई शुभ माना जाता था। सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 से देखिए, बेस्ड ऑन प्रोज, प्रोज लेसन पर आधारित है आपके। अनलाइक अदर गर्ल्स दैट व्हाट डिड संतोष प्रीफर टू वियर। रीच फॉर द टॉप चैप्टर से है कि अन्य लड़कियों की तरह ये जो संतोष थी, अनलाइक अदर गर्ल्स व्हाट डिड संतोष प्रीफर टू वियर, यानी कि जो संतोष थी वो क्या पहना करती थी। तो रीच फॉर द टॉप के पार्ट 1 में जो संतोष का जिक्र किया गया है, वह जो लड़की थी हमेशा अन्यों से अलग वस्त्रों को धारण करती थी, छोटे वस्त्र पहनती थी। 60 वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी वाला सही है। अब 12वां क्वेश्चन देखिए क्या आया है, केजिया वुड स्टटर व्हाइल टॉकिंग टू हर फादर, अपने पिताजी से बात करती थी तो स्टटर माने हकलाती थी। इसका मतलब 4 विकल्प दिया है, स्वीट, स्टैमर, रस, स्पीक लाउडली। तो इसमें स्टैमर हो गया, स्टैमर माने भी हकलाना होता है, हकलाती थी, बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न 13 देखिए, हु टोल्ड मार्जी वंस अबाउट रियल बुक्स। तो वास्तविक किताब के बारे में एक बार मार्जी से को कौन बताया था? तो उसके 2 मैकेनिकल टीचर थे, सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 14 से 15 तक देखें, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर। अभी आपके पोएम से दिया गया है, द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यानी कि जो हवा है कमज़ोर अग्नि को क्या कर देती है? बुझा देती है। एंड ही मिक्स स्ट्रंग्स फायर्स रोर एंड फ्लोरिस, और ये क्या करती है? बहुत तीव्र और प्रचंडवान बना देती है, आग की ज्वाला को और धधका देती है, जबकि स्ट्रंग फायर को धधका देती है, जबकि कमज़ोर फायर को बुझा भी देती है। और इससे दोस्ती करना अच्छा होता है, और हम इसकी प्रशंसा दिनों रात करते रहते हैं, एवरीडे, प्रत्येक दिन करते हैं। अब प्रश्न संख्या 14 इसी पर आधारित देखिए, हु फ्लोरिसेस इन द स्ट्रॉन्ग विंड। तो मजबूत जो दृढ़ वो वाइंड होती है, हवा होती है, उसमें कौन बहुत तेज़ी से धधकने लगता है? तो स्ट्रांग एंड डिटरमाइंड पीपुल, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। जो बहुत ही दृढ़ और मजबूत लोग होते हैं वो जो है तीव्र गति से प्रबल वायु में भी सामना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 15वां देखिए, हु इज ही इन दिस स्टेंजा। ही का मतलब यहाँ से वाइंड से है, हवा से प्रयोग किया गया, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 से 20, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग मोमेंट पर आधारित, सप्लीमेंट्री पर आधारित एक क्वेश्चन पूछे हैं। 16वां देखिए, वन ब्राइट डे अ थीप ब्रोक इनटू अ रीच। तो एक जो है चमकीले दिन में एक जो चोर था उसने कहाँ पे सेंध लगाया था? मर्चेंट के घर में लगाया था, सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर से है, मर्चेंट्स हाउस, इंपॉर्टेंट। प्रश्न 17 देखें क्या क्वेश्चन दिया गया है, पीपुल रैन हेल्टर शेल्टर। ये स्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आए हुए हैं हर चैप्टर के। देखिए, लोग इधर उधर भागने लगे, क्या होकर के? घबरा करके भागने लगे, तो डी वाला विकल्प यहाँ पे राइट है, पैनिक। 18वां क्वेश्चन देखिए, द मैन लिफ्टेड द चाइल्ड, ये पहला द लास्ट चाइल्ड चैप्टर से सप्लीमेंट्री से आया हुआ है। वह जो व्यक्ति था मेले में,
उस भीड़ में से उस बालक को अपने बाहों में ऊपर उठा लिया था। इन हिज आर्म्स, सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 19वां, टोटो वाज टाइड सिक्योरली। टोटो को, दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, टोटो को कहाँ जो है सिक्योरली बांधा गया था, टाइट रूप से, किससे बांधा गया था, पेग से, खूंटी से, सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। 20वां देखिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर। तो मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों क्या थे, दोनों इडियट्स थे, इडियट मूर्ख थे, सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। अब सेक्शन बी देखिए, यहाँ से शुरू होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का। अनसीन पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए पैसेज है कि द रियल ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन इज हर कैरेक्टर, माने कि स्त्रियों का जो वास्तविक शोभा होता है, आभूषण होता है, वो उसका चरित्र होता है, हर प्योरिटी, उसकी पवित्रता होती है। ठीक है। मेटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट, यानी कि जो धातु होती हैं, आभूषण होते हैं, वो वास्तविक जो है ऑर्नामेंट यानी शोभा नहीं होते, सजावट नहीं होते हैं, श्रृंगार नहीं होते हैं। ऑर्नामेंट मतलब श्रृंगार। द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड दमयंती हैव बिकम सीक्रेट टू अस फॉर देयर अनसुलीड वर्चुस। तो ये जो स्त्रियां सीता और दमयंती रही हैं, ये अपने उस पवित्रता के कारण, अनसुलीड वर्चुस, अपवित्र जो है पवित्र गुण उनके अंदर होता था, इसलिए काफ़ी वो पवित्र मानी जाती थी। नेवर फॉर देयर ज्वेलरी इफ दे वोर एनी, यदि आभूषण भी पहने तो आभूषणों के चलते नहीं वो पवित्र थी, बल्कि उनके अंदर की जो वास्तविकता, अंदर का हृदय पवित्र था। नो मैन आर वुमेन is entitled to the possession of wealth unless he or she gives fair share of it to the poor and helpless। यानी बताया कि कोई भी स्त्री चाहे पुरुष अधिकारी नहीं होता है वेल्थ, संपत्ति को, वेल्थ को, पोसेशन माने रखने का, यदि वह अपने उस जो है वेल्थ का, संपत्ति का शेयर नहीं करता, किसमें, गरीबों और हेल्पलेस असहायों में। तो इट इज सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, ये धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य है, सोशल ऑब्लिगेशन है हर व्यक्ति का, इसका बलिदान करना चाहिए। ये बात आपको गीता में भी बताई गई है। गीता में इसको गीता हैज इनमरेटेड मैनी फॉर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस, तो उसमें त्याग और बलिदान के बारे में गीता में एक एक चीज़ों को बताया गया है। अब यहाँ से इस पर आधारित जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये वाला देखिए, वाई आर द नेम्स ऑफ द सीता एंड दमयंती कंसिडर्ड सेक्रेट, यानी सीता और दमयंती के नाम को क्यों इतना सेक्रेट माने पवित्र माना गया है। कारण यही है कि बिकॉज ऑफ देयर अनसुलीट वर्चुस, अनसुलीड वर्चुस जो है उनके अंदर एक पवित्र गुण होता है। बी का देखिए, व्हाट इज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन। अब इस पैसेज में ही इन सब के आंसर दिए गए हैं। तो बी वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, माने एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य क्या है। तो सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य यही है कि हमें धन को, अपने वेल्थ को गरीबों में दान देना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए। यानी कि सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटी इज वी शुड गिव ए फेयर शेयर ऑफ आवर वेल्थ टू द पुअर, टू पुअर। अब सी वाला देखिए, व्हिच थिंग्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स, कौन सी वस्तु जो है वास्तविक जो है श्रृंगार नहीं होता। तो मेटल एंड स्टोन कैन नेवर रियल ऑर्नामेंट, ये धातुएं और आभूषण। डी है कि विच बुक्स हैज इनमरेटेड मैनी फॉर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस, माने त्याग और बलिदान के कौन सी वो किताब है जो कि समय समय पर बताती रहती है इसके बारे में, तो वो गीता है, द गीता। ठीक है। अब प्रश्न क्वेश्चन 22 देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव, छुट्टी पर, क्योंकि आप बीमार हो, छुट्टी पर पत्र लिखो अपने प्रिंसिपल को, और अथवा में आया है अपने दोस्त को आमंत्रित करो अपने बर्थडे पार्टी पर, ये दोनों तैयार कर ले। ये देखें आया है। प्रश्न संख्या 23 देखें, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 to 100 वर्ड्स। अब यहाँ से ऐसे दिया है, आर्टिकल से दिया है, फ्रेंड पर लिखिए, अथवा कोई फेस्टिवल, होली और दिवाली पर तैयार करें। इसमें भी देखें आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या आया है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में बदल रहा है। द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, ओबे योर एल्डर्स। तो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस है, टीचर ने लड़कों से ये सुझाव दिया कि अपने बड़ों का क्या करो, कदर करो, ओबे करो, आज्ञा का पालन करो। तो एडवाइज्ड हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज टू। अब यहाँ पे इन्वर्टेड का हटा करके टू का प्रयोग करते हैं इसमें, टू ओबे देयर एल्डर्स, योर को हटा करके देयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका प्लूरल है।
सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं बॉयज़ के हिसाब से। अब नीचे देखिए बी वाला दिया कि फ्रेम द करेक्ट, इसको सही क्रम में रीऑर्डरिंग करना है, इसको सही क्रम में रीऑर्डरिंग करना है। देखिए टू वेंट सी आई ताज द ब्रदर विथ माई, यानी कि मैं अपने भाई के साथ ताज देखने गया। तो इसका जब आप सही क्रम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू सी द ताज विथ माई ब्रदर हो जाएगा। अब सी का देखिए पंक्चुएट करना, पंक्चुएट में रीता, यहाँ पर क्या होगा, आर छोटा लिखा आर बड़ा से लिखिए, रीता सेड टू रेखा, आर बड़ा से लिखिए रेखा का, फिर कामा लगाइए, रीता सेड टू रेखा कामा इन्वर्टेड कामा, फिर लगाइए इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिए हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, इन्वर्टेड कामा क्लोज करने के बाद फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, ये इस तरह से है। और प्रश्न संख्या डी वाला देखें, यहाँ से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आया है। लिखा है कि जो बालक परिश्रम करते हैं वो सदा सफल होते हैं। द बॉयज हु डू लेबर, द बॉयज हु डू लेबर दे ऑलवेज सक्सीड, दे ऑलवेज सक्सीड, सफल होते हैं। इस बात को याद रखो, यानी कि रिमेंबर दिस फैक्ट, यदि तुम परिश्रम करो तो अपने जीवन को महान बना सकते हो, यानी कि इफ़ यू डू लेबर यू कैन मेक योर लाइफ ग्रेट, तो अपने जीवन को महान बना सकते हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर परिश्रम के कारण महान बन सके, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कुड बिकम ग्रेट ड्यू टू लेबर, परिश्रम के चलते। अब प्रश्न संख्या 25 यहाँ से शुरू होता है। प्रोज, पोइट्री और मोमेंट पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। 25 का ए देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। दिया है कि हाउ डिड 5 year old बिस्मिल्ला स्पेंड हिज डेज इन डुमराव, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। हाउ डिड 5 year 5 वर्षीय जो बिस्मिल्ला थे अपने दिन को कैसे डुमराव में व्यतीत करते थे, तो वहाँ पर गिल्ली डंडा वो खेला करते थे साथियों के साथ, वो तालाब होता था वहाँ पर। ही प्लेड गिल्ली डंडा नियर द पांड एंड रेगुलरली वेंट टू बिहारी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता जाने के लिए वहीं बिहारी मंदिर था, उसमें रोज जो है वो जाते थे, वहाँ पर गायन करते थे। अथवा दिया कि हु रोम्स थ्रो ग्राउंड्स, धरती पर कौन रेंगता है, कौन डोलता है, तो ये काठमांडू चैप्टर का है। तो उसमें बताया गया कि प्राइएस्ट, हाकर्स, डिवोटीज एंड टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पीजन्स, डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स, धरती पर चलते हैं, विचरण करते हैं, घूमते हैं। अब अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन बी का देखिए, बी का 60 क्वेश्चन, व्हाट इज मारिया सरोपोवा मंत्र फॉर सक्सेस, माने सफलता का क्या मंत्र है मारिया के अनुसार। मारिया का जो मंत्र है सफलता का, क्या मंत्र है मारिया की सफलता का, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है आपके रीच फॉर द टॉप चैप्टर से। तो क्या होता है कि सी बीइंग कॉम्पिटिटिव एंड हार्ड वर्क, कॉम्पिटिटिव एंड हार्ड वर्किंग इज मारिया सरोपोवा मंत्र फॉर सक्सेस, तो उसका जो कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक और उसकी हार्ड वर्किंग ही उसकी सफलता का राज है, मंत्र है। अथवा में दिया है कि व्हेन डिड अल्बर्ट रिसीव अ नोबेल प्राइज एंड फॉर व्हाट, किसके लिए उनको अल्बर्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर का क्वेश्चन दिया है। इसमें अल्बर्ट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1921, 1921 में पाए थे, और जो है फिजिक्स के क्षेत्र में इसे उन्हें प्रदान किया गया था। ही वॉज गिवन दिस प्राइज फॉर फिजिक्स। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड। अब लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब अब्दुल्ला कलाम्स अर्ली लाइफ इन योर ओन वर्ड्स, तो अब्दुल्ला कलाम की जो है उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जिक्र करना है। देखिए जो कलाम थे, कलाम वाज बॉर्न इन मिडिल क्लास तमिल फैमिली, मिडिल क्लास तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। इन द इजलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम के द्वीप पर। हिज फादर नेम वाज जैनलाब्दीन एंड हिज मदर नेम वाज आसियम्मा था। ही वाज अ शॉर्ट बॉय, नाटे कद के लड़के थे। इन हिज चाइल्डहुड ही सोल्ड टेमारिंड सीड्स, इमली के बीज बेचा करते थे।
and even helped in कैचिंग बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड ही अर्नड मनी। तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर के जो बंडल होते थे, बोझ होते थे, उसको उठाते थे और धन कमाते थे। ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बी वाला, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ केजिया। केजिया का चरित्रण करना है। देखिए केजिया इज अ लिटिल गर्ल, छोटी लड़की है। सी लव्स हर फादर, अपने पिताजी को काफ़ी प्यार करती है। एज डियरली एज सी डज टू हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर, जितना अपने दादी माँ और माँ को प्यार देती है उतना ही पिताजी को प्यार देती है। बट सी फियर्ड विथ हर फादर, अपने पिता से डरती भी है। सी फियर्ड, सी स्टैमर्ड also in the face on the face of her father, अपने पिताजी के सामने वो हकलाती भी है। बट ओनली बिफोर हर फादर, अपने पिता के ही सामने। सी मेक्स अ पिन कुशन फॉर हर फादर, अपने पिता के लिए एक पिन कुशन तैयार करती है विथ ऑन हर बर्थडे, उनके बर्थडे पर, जन्मदिन पर। बट सी यूज्ड इम्पोर्टेंट पेपर ऑफ हर फादर, अपने पिताजी के इम्पोर्टेंट पेपर को प्रयोग कर लेती है। एंड सी स्कोल्डेड बाई हर फादर, अपने पिता के द्वारा डांटी भी जाती है इस चीज़ के लिए उसे। प्रश्न 27 है कि आपको कोई एक पोएम लिखना है, और 28 है सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेंगे आप। राइट सेंट्रल आइडिया, एनीवन, लेक, ईजल ऑफ इनिस्प्री, विंड और द रोड नॉट टेकन, ये देख लेंगे। प्रश्न 29 है आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इन 32 40 वर्ड। ये आपके सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है। पूछा है, देखिए कि व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से, जो बच्चा है खोया हुआ बालक चैप्टर से है, पहला ही चैप्टर आपके सप्लीमेंट्री का, पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि दुकानों में जो दुकानें थी उनमें सामान थे उसको आकर्षित कर लिए थे। द चाइल्ड सीज टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे, जो कि कतार किनारे किनारे पर थी दुकानें, उनमें जो खिलौने थे उससे अट्रैक्टेड हो जाता है। ही इज पैसिनेटेड बाय देम एंड लग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से पीछे रह जाता है। इसके बाद अगला है कि वेयर वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस सिचुएटेड, हैप्पी प्रिंस की मूर्तियों को कहाँ लगाया गया था? द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज सिचुएटेड ऑन अ टॉल कॉलम हाई एबव द सिटी, शहर से ऊपर एक लंबे स्तंभ पर खड़ा किया गया था। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से देखिए, डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य का वर्णन करना है। और व्हाट डिड गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड सो फुलिश अबाउट द टाउन, तो वहाँ पे उस शहर में गुरु और जो शिष्य थे उन्होंने क्या मूर्खतापूर्ण चीज़ों को अवलोकन किया। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे ये चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर के विजिट करें, वहाँ पर देखें। उसमें बताया गया था कि वहाँ का जो राजा था जो है अपने राज्य को अन्य राजाओं से अलग चलाना चाहता था, दिन को रात और रात को दिन, वो लोगों में बता दिया था। और हु वुड नॉट फॉलो दिस शी शुड बी पनिशमेंट फॉर डेथ, मृत्युदंड की सजा दिया जाएगा जो इसे बात को नहीं मानेगा। पूरा डिटेल में आप हमारे चैनल पर अपलोड है, इसको चेक कर लें। अथवा कैरेक्टर स्केच ऑफ ईश्वरन का चरित्र चित्रण भी अपलोड किया गया, उसको भी जाकर के देख लें। जो ईश्वरन था, क्या था? ईश्वरन महेंद्रा का रसोइया था। ईश्वरन वाज महेंद्राज कुक, ही कुकड फूड फॉर महेंद्रा, के लिए भोजन तैयार करता था। बिसाइड्स कुकिंग फॉर महेंद्राज ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े भी साफ करता था। ईश्वरन चैटेड विथ महेंद्रा एट नाइट, नाइट के समय उससे बात भी करता था ईश्वरन। एंड ही टोल्ड हिम स्टोरीज, कहानियाँ भी सुनाता था। ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, छप्पर इत्यादि को साफ करता था। ही वॉज ए गुड डोमेस्टिक हेल्पर, और एक घरेलू सहायक भी था। सो इंड थैंक्स।